हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी बीट्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकालते कैसे हैं। कई जगह पे आपने ये टर्म सुना होगा, बहुत लोग के बहुत चैनल्स पे चलता है, ये कंपनी स्मॉल कैप है, ये कंपनी मिड कैप है, ये कंपनी लार्ज कैप है। तो ये क्या होता है, व्हाट एक्चुअली डज ऑल दीज थिंग्स मीन। अब हमने जाना है कि हम लोग ये जानते हैं कि NSE पे देयर आर मोर देन 2000 कंपनीज और हमारा जो BSE है इट हैज़ मोर देन 6000 कंपनीज। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें साइज तो पता लग गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कंपनीज बहुत बड़ी हैं, कौन सी कंपनीज बहुत छोटी हैं, कौन सी कंपनीज मीडियम साइज की हैं। तो इसी के लिए क्या है कि पहले क्या होता था कि जो भी कंपनीज 500 करोड़ से छोटे साइज की होती थी दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज स्मॉल कैप कंपनीज। जो कंपनीज 500 to 7000 करोड़ की होती थी दैट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज mid cap companies, and more than 7000 to 20000 करोड़ used to be called as large cap companies। लेकिन अभी क्या है कि सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था, उसमें इन्होंने क्या किया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हम सारी कंपनीज का निकाल सकते हैं। जो कंपनी सबसे बड़ी होगी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये 2000 प्लस जो कंपनीज है इसको हमने लिस्ट डाउन कर दिया बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है वो नंबर 1 पे है, जो सेकंड नंबर पे है, जो उससे छोटी है वो सेकंड नंबर पे, उससे छोटी थर्ड नंबर पे। ऐसे करके वी हैव लिस्ट डाउन द एंटायर कंपनीज। अब इसमें जो कंपनीज 1 से लेकर 100 नंबर के बीच में आती हैं दैट आर कॉल्ड एज लार्ज कैप कंपनीज। मतलब वो कंपनीज बहुत बड़ी हैं और उनका कोई भी साइज हो सकता है, बिकॉज हमने अब साइज के बेसिस पे नहीं किया, हमने रैंकिंग के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, सो 1 से 100 इज कॉल्ड एज लार्ज कैप कंपनीज। 101 से लेके 250 नंबर तक जो कंपनीज लाइक करती हैं दैट इज कॉल्ड एज मिड कैप कंपनीज। एंड मोर देन 250 जिसका रैंक है दैट इज, और जितनी भी कंपनीज है दैट इज ऑल क्लासिफाइड एज स्मॉल कैप कंपनीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि एक बार हमने कंपनी का साइज के बारे में जाना तो इससे हम लोग को क्या क्या आइडिया लगेगा, मीन्स व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन गेज वंस वी नो कि यार ये इसकी साइज है। तो तभी तो कोई यूज करेंगे ना इस मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ द थिंग इज, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं दीज आर द बिगेस्ट कंपनीज। इसका मतलब दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश देमसेल्फ, दे हैव स्टेबल रिटर्न्स, उन लोग के अंदर जो काम करने वाला जो मैनेजमेंट इज क्वाइट गुड। सो इससे हम लोग को क्या क्या पता लगता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 4 पैरामीटर्स। फर्स्ट, द मैनेजमेंट जो है काफ़ी ठीक ठाक है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़ी हुई है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे काम सही किए होंगे तभी तो कोई बड़ा होता है ना, ऐसे तो नहीं बड़ा होता है। इसीलिए दीज कंपनीज आर रिलेटिवली स्टेबल। अब इस कंपनीज में स्टेबल होने की वजह से क्या हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, रिस्क कम होता है। रिटर्न्स जो होता है इस कंपनीज में थोड़ा कम होता है क्योंकि रिस्क लिमिटेड है। ये एक फंडामेंटल फैक्ट आप सब लोग जान लो, अगर कहीं पे भी अगर रिस्क कम है तो वहाँ पर आपका रिवॉर्ड कम होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड कम होता है। वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस मीन्स प्राइसेस का ऊपर और नीचे मूव करना जो होता है इसमें थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं और काफ़ी स्टेबल कंपनीज होती हैं। एंड फाइनली जो लिक्विडिटी होती है इस कंपनीज में, लिक्विडिटी मतलब आप इसको जब मन चाहे बेच सकते हो और खरीद सकते हो, तो आपके पास बायर्स एंड सेलर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहता है। ओके, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स इसके हैं, अगर आप कल ही इसको बेचना चाहते हो मार्केट में तो कोई ना कोई आपको बायर मिल जाएगा जिसको आप बेच सकते हो। सिमिलरली अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो यू कैन ईजिली गेट। सो लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में क्या होता है, ये बीच की कंपनीज हैं, ना तो ये बहुत बड़ी हुई हैं ना ये छोटी हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। ओके, रिस्क ज़्यादा है तो इसीलिए रिवॉर्ड भी इस कंपनीज में हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके वॉलेटिलिटी इस कंपनी में थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसके प्राइसेस का मूवमेंट अप एंड डाउन थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड फाइनली तो इसकी लिक्विडिटी है, बेचना शेयर, ये थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। सो ये हमारे मिड कैप कंपनीज के फीचर्स होते हैं। अब अगर हम जाते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, तो क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है तो इसमें क्या है, इनके सक्सेस रेट, इनका सक्सेस होने का या फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ये बड़ी कंपनी बन पाएंगी नहीं बन पाएंगी हमें नहीं पता। सो इनका फेलियर रेट ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज। इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहता है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है,
क्योंकि अगर इन्होंने बहुत अच्छा किया तो दे कैन बिकम मिड कैप कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। सो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। थर्ड थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी थोड़ी कम रहती है। अगर आप चाहते हो कि किसी को भी आके बेच दो या खरीद लो तो थोड़ा सा कम रहता है लिक्विडिटी, यू आर नॉट एबल टू गेट इजीली फ्रॉम द मार्केट। एंड फाइनली जो वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और इनके प्राइसेस मूवमेंट अप एंड डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वॉलेटिलिटी इज़ वेरी हाई। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। जब भी हम कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि ये कंपनी लार्ज कैप है, ये कंपनी मिड कैप है, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेज व्हेनेवर एनीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द कंपनीज इन दिस वे। ओके, सो अब वंस यू नो ऑल दिस थिंग्स, नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स हो, यू डिसाइड कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। मान लो आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि रिस्क लेना पसंद करते हो, सो यू रिस्क लेना पसंद करते हो मतलब यू वांट अ हायर रिवॉर्ड, दैट इज व्हाट यू वांट। सो इस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हो आप जिसको रिस्क बहुत कम पसंद है तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। सो इन दिस वे यू कम टू नो कि आपको किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि अब हम ये समझ गए हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में ऐसे हम डिवाइड करते हैं, तो अगर आज की डेट में हम देखें व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, आज की डेट में हमारा सबसे बड़ी जो कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है the biggest company as per market capitalization is Reliance Industries. इसका मार्केट कैप आज की डेट में is more than 13.81 लाख करोड़, right? Very big number. Next is TCS, मतलब इसका है 11.12 समथिंग करोड़ रुपीस, लाख करोड़ रुपीस। सो यू कैन सी कि कितनी बड़ी बड़ी साइज है इनकी कंपनीज। थर्ड नंबर पे जो कंपनी आ रही है दैट इज HDFC बैंक, हैविंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अराउंड 8,42,000 करोड़, अ बिग नंबर। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आप लोग क्या करो नाउ, सिंस यू नो कि हम कैसे डिवाइड करते हैं कंपनीज को, आप जाओ और सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के देखो कि वो कौन सी कैटेगरी में लाई करती है। जिस कैटेगरी में लाई करती है तो हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्या वो इसके लिए वैलिड है कि नहीं। दिस इज व्हाट यू शुड गो एंड सी एंड देन यू विल गेट टू नो यस दिस इज व्हाट एक्चुअली this is what information we get from market capitalization. So at this point we are done with this. Thanks for watching this video. अगर अच्छा लगा do share this channel, like करो, share करो and subscribe करो and share it among your friends and relatives. Thanks for watching. Take care and I will catch you with some other important topic that is important for all of us. And thanks for watching.